हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में हरिया नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। हरिया के लिए घर चलाना बहुत ही मुश्किल था। वह जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पालता। कभी उनको भोजन मिल जाता तो कभी भूखे ही पेट सोना पड़ता। एक दिन हरिया की पत्नी ने कहा, सुनो जी, धन के बिना आखिर ऐसे कब तक चलेगा। मैं जैसे तैसे करके घर चला लूँगी, अपने बच्चों का पेट पाल लूँगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। भूखे मरने से तो अच्छा है कि आप किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर ले। अब पत्नी की बार बार कहने पर हरिया धन कमाने के लिए घर से निकल पड़ा। वह जंगल के रास्ते से प्रवेश के लिए रवाना हो जाता है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा थक चुका था। बरगद का पेड़ देखा तो देखकर हरिया उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसने देखा कि एक सांप उस पेड़ पर चढ़ रहा है। उस पेड़ पर तोता और मैना का घोंसला था। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। हरिया समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। हरिया उठ गया और फटाफट पेड़ पर चढ़ गया। वह सांप को मार देता है और फिर नीचे आकर लेट जाता है। तोता और मैना के बच्चे उनकी सुरक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देते हैं। कुछ देर बाद जब तोता और मैना अपने बच्चों के पास आए तो उन्होंने अपने माता पिता को पूरी घटना बताते हुए कहा कि इस पेड़ के नीचे जो आदमी लेटा है, उसने आज एक भयंकर सांप से हमारे प्राण बचाए। अपने बच्चे के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास गए और कहने लगे, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। भाई, आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? हरिया कहता है, हे पक्षी, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। तोता बोला, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं। आपने हमारे बच्चों की जान बचाई तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब तोते ने बताया, हम दोनों पति पत्नी हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करो। हम तुम्हें इसी तरह से रोज यह कीमती मोती लाकर देंगे। यह सुनकर हरिया प्रसन्न हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर मुझे यही धन मिल जाएगा तो मुझे परदेश जाने की क्या ज़रूरत है। हरिया तोते से मोती ले लेता और कुछ मोती लेकर बाजार जाता, अपने खाने पीने का सामान खरीद लाता। उस पेड़ के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। हरिया वहीं रहता, तोता और मैने के बच्चे की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चित हो गए। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला जो मिल गया था। अब वे निश्चित होकर भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते और शाम को लौट कर आते। अपने बच्चे को घोंसले में सुरक्षित देख भी बहुत खुश होते और हरिया का धन्यवाद करते। वह रोज कुछ मोती लाकर उसे दे देते। इस तरह से तोता और मैंने की नौकरी करते हुए हरिया को 2 महीने बीत गए। अब तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। पता नहीं मेरी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे। तब तोता और मैना कहते हैं, भाई, अब तुम निश्चित होकर अपने घर जा सकते हो। हमारे बच्चे भी अब उड़ने के काबिल हो गए हैं और अब कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों से मिलो। कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना
हरिया को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब हरिया उन मोतियों को लेकर अपने घर जा पहुंचा। जब उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, स्वामी, तुम यह कीमती मोती कहाँ से लाए हो? हरिया बोला, मैं पिछले 2 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्होंने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती और अनमोल है। इन्हें बेचकर हम बड़ा सा घर बनवाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र, तुम्हारे लिए नए गहने खरीदेंगे। अब हरिया और मोतियों को बेचकर बाजार से घर का जरूरी सामान ले आया। कुछ ही महीनों में उसका नया घर बनकर तैयार हो गया और वह आराम की जिंदगी जीने लगा। उस नगर के राजा प्रताप सिंह एक अजीब रोग से पीड़ित हो गए थे। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा को देखने आए और अपने अपने तरीके से उसका इलाज करने लगे, लेकिन राजा के लिए स्वास्थ्य का कोई सुधार न हुआ। जब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुए तो एक वैद्य ने कहा, महाराज, आपकी जिंदगी बच सकती है अगर आपको तोते के बच्चे का मांस मिल जाए। यह बात सुनकर राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई उसे तोते का बच्चा लाकर देगा उसे राजा की तरफ से सोने के सिक्के दिए जाएंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग तोते के बच्चे की तलाश में लग गए, पर किसी को भी तोता न मिला। एक दिन हरिया की पत्नी अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। बातों ही बातों में तोते की चर्चा छिड़ गई। एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है? तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। जब हरिया की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार है और उन्हें घोषणा करवाई है कि जो कोई उन्हें तोते का बच्चा लाकर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे, तो वह कहने लगी, बहनों, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरा पति तो 2 महीने तोता और मैना की नौकरी करके आया है। वह एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और अपने पतियों को बताई। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुनी कि उसके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस आदमी को उनके सामने पेश किया जाए। सैनिकों ने तुरंत ही हरिया को राजा के सामने पेश किया। राजा ने हरिया से कहा, वह उसे एक तोते का बच्चा लाकर दे और उसके बदले में वह हरिया को मुँह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर हरिया घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसके इनकार करने पर राजा बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारे पत्नी और बच्चे को मरवा देंगे। राजा की बात सुनकर हरिया बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर आया और उसने अपनी पत्नी को डांट लगाकर कहा, तुमने यह क्या किया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तुमने यह बातें नगर की स्त्रियों से क्यों कही? धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुँच गई। अब बताओ मैं क्या करूं? जिन तोता और मैना ने हमें खाने को भोजन, रहने का नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र दिए, मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूं? तुमने यह बात बताकर बहुत बड़ी भूल की। हे भगवान, अपने घर की बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। आज तुम्हारी इस गलती ने हमारे पूरे परिवार को मौत के मुंह में डाल दिया है। अब राजा की आज्ञा है तो तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल की, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल दूं? पत्नी बोली, स्वामी, जो भी हो, लेकिन अब हमें अपनी और अपने बच्चों की जान बचानी है, तो यह पाप करना ही होगा। हरिया लाचार होकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में जब तोता, मैना, उसके बच्चों ने हरिया को पेड़ के पास देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए।
हरिया ने तोता और मैना को सारी बात बता दी। उसने विनती की कि वह अपना एक बच्चा उसे दे दे। यह सुनकर तोता और मैना परेशान हो गए और अपने बच्चों से पूछने लगे, बच्चे, आज तुम में से कौन इस आदमी के साथ जाकर इसकी और इसके बच्चों की जान बचाएगा? बच्चों, एक बात याद रखना, तुम में से जो भी इसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, माता पिता, इस आदमी ने ही हमारी जान बचाई है और आज यह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, हम इसके साथ जरूर जाएंगे। तोता और मैना कहने लगे, भाई तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। हरिया इनमें से एक तोते के बच्चों को लेकर लौट आता है और राजा को दे देता है। राजा अपने नौकर को आदेश देता है कि इस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए। इसे हम सुबह निकालेंगे और फिर इसका मांस खाएंगे। राजा प्रताप सिंह का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। राजकुमार ने जब सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उनके साथ खेलने लगा। अचानक ही पिंजरे की कुंडी खुल गई और तोते का बच्चा आकाश में उड़ गया। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई कि राजा ने उस तोते को छोड़ दिया। अब आपके प्राण बचाना बड़ा ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत राजकुमार को बुलाया और कहने लगा, बेटा, तुमने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार बहुत घबरा जाता है और कहता है, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा, मैं तो उसके साथ खेल रहा था। अपने बेटे की बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आ गया और उसने अपने बेटे को नगर से निकल जाने का आदेश दे दिया। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक राजकुमार को नगर से बाहर छोड़ आए। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे राजा के बेटे ने उसे आज़ाद कर दिया। तोता और मैना उसे कहते हैं, बेटा, तुम्हें तो उसने आज़ाद कर दिया, लेकिन वह स्वयं संकट में फंस गया। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकलवा दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। तोते का बच्चा राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान गया कि यह तो बहुत वही पक्षी है जिससे मैंने पिंजरे से आज़ाद किया था। राजकुमार बोला, तुम्हें आज़ाद करने के बाद मेरे पिता ने मुझे नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तोता बोला, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर राजकुमार प्रसन्न हो गया कि अब उसे एक साथी मिल गया है। अब तोता और राजकुमार किसी दूसरे नगर में घूमने लगे। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे में वहां के राजा की पुत्री रूपमती भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आई। राजकुमारी रूपमती बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी रूपमती अपनी सहेली के साथ बगीचे में पहुंची। राजकुमारी को देखकर राजकुमार पेड़ के पीछे छिप गया। तोता राजकुमारी के सामने जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आया। राजकुमार राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट गई। राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया। अब तो उसे एक पल भी अच्छा नहीं
लग रहा था। राजकुमार तोते से बोला, मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता बोला, मित्र, मैं पता लगाता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। अब तोता राजकुमारी के महल में जाता है और देखता है कि चारों तरफ सैनिक तैनात है, कड़ा पहरा है। तोता वापस लौट आया और राजकुमार से बोला, राजकुमारी से मिलना बहुत ही मुश्किल है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊँगा। तोता रात को राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के पास रख आता है और राजकुमारी की चुनरी साथ ले आता है। सुबह जब राजकुमारी जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी सोचती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया होगा। राजकुमारी क्रोधित होकर सिपाही से पूछती है, रात को मेरे कक्ष में कौन आया था? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। अगली रात फिर तोता राजकुमारी के कक्ष में आता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी राजकुमारी के पास रख जाता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अब तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई पुरुष नज़र नहीं आता। वहाँ तो बस वही तोता था जिससे उसने पहले भी बगीचे में देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, तुम जिसे देखना चाहती हो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे यह वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी, मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया, वह उसे बंदी नहीं बनाएगी। तब तोते ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सूरत देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे कह सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी रूपमती राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आने लगी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूर जाकर हम विवाह कर लेंगे। और ऐसा ही होता है। राजकुमारी और राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है। काफ़ी दूर जाने के बाद वे घास फूस की एक कुटिया बनाते हैं और विवाह करके दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत गया। वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता था। एक दिन राजकुमार की कुटिया में किसी तरह से आग लग गई और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल गया। तोता कहता है, राजकुमार, आप अपने घर लौट जाइए। अब उसके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। जब वे आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो आपको माफ़ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है और मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन बाद यहीं रहकर अपने पंख बढ़ने का इंतज़ार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा उग जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। तब राजकुमार और उसकी पत्नी अपने नगर के लिए चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ गया। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंची तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राजकुमार और राजकुमारी पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी रूपमती पानी में बहती हुई किसी राजा के बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाला
माली बेहोश राजकुमारी को देखता है और राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और उसे अपने महल में ले जाता है। राजा वैद्य से उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा कहता है, हे राजकुमारी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ और हमारे महल में आराम से रहो। राजकुमारी रूपमती बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करेगी तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। रूपमती बोली, राजा साहब, थोड़े दिन ठहर जाइए, उसके बाद मैं आपसे विवाह कर लूँगी। अब राजकुमारी उस राजा के महल में रहने लगी। करीब एक सहाय लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उसका पति राजकुमार जो पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा भोजन के तलाश में उसी जगह पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन करवाती थी। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और उसे सारी बात बताई। उसने कहा, स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी रूपमती की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। रोजाना राजकुमारी रूपमती राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना डालने जाती। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया। अब उसके नए पंख निकल आए थे। जब वह दाना चुगने लगा तो उसने राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लिया। उन्होंने तोते को पूरी बात बता दी, किस प्रकार वे दोनों यहाँ फंस चुके हैं और राजा को नहीं पता कि वे दोनों पति पत्नी हैं। तब तोता बोला, आप चिंता मत करो, आज रात जब राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे तब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हारे पिता के घर पहुँचा दूँगा। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं तो तोता इस बात की खबर राजकुमारी को देता है और तोते की मदद से उसी समय राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल जाते हैं। रात के अंधेरे में राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य में पहुंच जाता है। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचता है। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत प्रसन्न होता है। उसे इस बात का पश्चाताप तो था कि उसने अपने बेटे को नगर से निकलवाकर बहुत बुरा किया था। वह अपने बेटे से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार बताता है, पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिससे आप मार कर खाना चाहते थे। उसी ने शत्रुओं से हमारे प्राण बचाए। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षी को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना खिलाएंगे। राजा प्रताप सिंह अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ सुख से जीवन बिताने लगे। तो इसी तरह से कहानी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना न भूलें और अंत में सभी बोले, राधे राधे।